औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में सीखेंगे। ऑपरेशंस में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कम्प्लीमेंट वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा वेन डायग्राम के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी हम आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट में यूनियन ऑफ टू सेट्स है। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होती है कि इसमें इसको ए यूनियन बी से डिनोट किया जाता है, और ये इसमें तमाम एलिमेंट होते हैं जो ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से भी। सिंबॉलिकली ए यूनियन बी को ऐसे लिखा जाता है, एक्स डैश बार एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी ये सेट हों तो यूनियन में क्या आएगा, जो सेम होंगे उनको एक बार लिखना। जैसे 2 और 3 सेम नंबर हैं, 2 3, तो उनको आपने रिपीट नहीं लिखना बल्कि वन टाइम ही लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें तमाम एलिमेंट होते हैं जो दोनों से बिलोंग करेंगे। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि दो सेट्स अगर कोई भी नंबर एक दूसरे से मैच नहीं होते एलिमेंट, तो उनको डिसजॉइंट सेट का नाम दिया जाएगा। ओवरलैपिंग सेट में क्या होगा कि उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी, यानी उनमें इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ नंबर कॉमन आ रहे होंगे, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी। और उसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि एक सेट दूसरे का सबसेट आ जाए, तो वो फिर सबसेट कहलाएगा। ओवरलैपिंग सेट में क्या होगा कि वो सबसेट भी नहीं होना चाहिए और नॉन एम्प्टी जो है वो उसका आंसर होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर कॉमन आना चाहिए। डिफरेंस और टू सेट क्या होता है, जैसे कि आप वैसे डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, इसमें पहले सेट का डिफरेंस दूसरे से निकालने का मतलब पहले के वो वाले एलिमेंट लिखने होते हैं जो कि दूसरे सेट पे मौजूद ना हो। जैसे ए डिफरेंस बी निकालने के लिए ए का 1 और 2 और इसके अलावा 3 जो है ना वो बी में नहीं है, तो 1 2 3 ए का लिख देंगे। बी डिफरेंस ए निकालने के लिए बी का 6 7 8 9 10 ए में नहीं है, तो पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दूसरे में नहीं होते। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है जी, इसको ए डैश या ए कम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, और इसमें यूनिवर्सल सेट इन्वॉल्व होता है। और यूनिवर्सल सेट में से वो सेट हम माइनस कर देते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये भी डिफरेंस ऑफ सेट की तरह होता है। आगे है जी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको ऐसे बॉक्स की शक्ल में लिखा जाता है, और जो उसका सबसेट होता है ऐसे सर्कल की शक्ल में ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये एक फर्जी डायग्राम होती हैं ये, यानी कि क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स के ऊपर इस तरह की डायग्राम बनी हुई है, तो इस वजह से यही डायग्राम फॉलो की जाती हैं। तो आप लोगों ने सीखना है जी ये डिसजॉइंट अगर सेट, यानी डिसजॉइंट आप डेफिनेशन पीछे सीख चुके हैं। अगर कोई भी एलिमेंट सेम ना हो तो वो डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट सेट होंगे तो उनकी वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। ओवरलैपिंग होंगे तो इस तरह से सर्कल एक दूसरे के साथ मिला देंगे। यहाँ पे हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में से कॉमन है। और सबसेट में एक सेट दूसरे सेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर आते होंगे। तो ये होगी वेन डायग्राम्स, ये भी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगी। इसके अलावा ऑपरेशंस हैं थ्री सेट्स के ऊपर, ये मुख्तलिफ ऑपरेशन लिखे हुए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, अभी सेट की यहाँ पे आ गई। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की, इंटरसेक्शन की इसको कहते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की इंटरसेक्शन के ऊपर और इंटरसेक्शन की यूनियन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की, इंटरसेक्शन की, और ये हैं जी डी मार्गन्स लॉ, जो कि काफ़ी बार एक्सरसाइज पेपर्स में ये डी मार्गन्स लॉ भी रिपीट होते हैं। तो इसके अलावा जो अगला टॉपिक है इसके अंदर वो है जी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। यानी ये ऐसी प्रॉब्लम के रिलेटेड होते हैं जिसमें 2 या 3 सेट्स में से कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ कॉमन नहीं होती। तो इनको हमने क्या करना होता है, ये ऐसे निकालना होता है। ए यूनियन बी में एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आता है, यानी इसका मतलब ये टोटल एलिमेंट है, ये ए के एलिमेंट है, ये बी के हैं, और ये इन दोनों में से जो ओवरलैप कर रहे होंगे, जो दोनों में से कॉमन आएंगे वो लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में 3 सेट के लिए ये आ जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कॉमन है, और ये तीनों में से कॉमन है, ये दो दो में से कॉमन है, ये टोटल अलग अलग है, और ये तमाम
सेट्स के जो टोटल एलिमेंट्स होंगे या टोटल वैल्यूज़ होंगी उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये भी हम एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में देखें जी, पहला क्वेश्चन है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। एक्स जो है वो क्या है, डैश बार एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, एक्स ग्रेटर 0 लेस 30 लेस इक्वल 30, यानी एक्स जो है वो 0 से लेके 30 तक 2 के मल्टीपल है। और ए में क्या है, एक्स इज़ अ 6 मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 का मल्टीपल है। और सेट पी में कौन से एलिमेंट आएंगे 30 तक, 8 के मल्टीपल। हमने क्या करना है, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। हमने ए और बी के तमाम सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है और ड्रॉ अ वेन डायग्राम, हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है जो कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे यूनियन यूनिवर्सल सेट 2 के मल्टीपल हैं 30 तक, ये मैंने लिख दिए। ए के हैं 6 के मल्टीपल यहाँ पे आगे, और बी में 8 के मल्टीपल है 8 16 24। पॉइंट नंबर 1 का आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 2 में हमने इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट लिखे, बी इंटरसेक्शन आगे बी के एलिमेंट जो दोनों में से सेम है वो आ गया 24। आगे वेन डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया। ये सेट ए हमारे पास हो गया और ये सेट हो गया जी हमारे पास बी। ये ओवरलैपिंग मैंने क्यों बनाए हैं, क्योंकि दोनों में से एक एलिमेंट कॉमन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी जो ए के बचेंगे वो कौन से बचते हैं जी, 6 12 और 18, 6 12 18। और बी के कौन से बचते हैं, 8 और 16। इसके अलावा जो बाकी बचे हैं वो इधर ऐसे यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे, यानी 2 4 6 आ गया, 8 भी आ गया, 10 भी आ गया, 12 10 इधर लिख लिया, 12 इधर आ गया, 14 यहाँ पे आ जाएगा, 16 यहाँ पे है, 18 भी यहाँ पे है, उसके बाद है 20 और 22 24 यहाँ पे है, 6 28 और इसके बाद जी 30 ये ए के अंदर ही है। तो ये बन गई जी हमारी वेन डायग्राम। अगर हम इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी वाला लिखना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो आंसर है 24। तो इस 24 को हम क्या कर देंगे, ऐसी लाइनें लगा देंगे, शेडेड कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, यूनिवर्सल सेट यू जो है वो क्या है, इंटीजर है, एक्स से ग्रेटर है, एक्स 0 से ग्रेटर है और 150 के इक्वल है। यानी यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेके 150 तक नंबर है। और जी में क्या है, 2 की पावर m है और फॉर इंटीजर्स m, यानी जो 2 की पावर में आते हैं, जो 2 के मल्टीपल हैं, इस तरह की फॉर्म में आएंगे, यानी 2 की पावर 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, आगे 8 16 32 64 और 64 के बाद आ जाएगा जी हमारे पास 128 और आगे 256, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो एच में क्या है, एच इज़ आ स्केयर, यानी जितने भी 1 से लेके 150 तक जितने भी स्केयर आते हैं वो क्या आ जाएंगे, सेट एच के अंदर आ जाएंगे। तो नंबर 1 में हमने क्या करना है, ऑल एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, पॉइंट 2 में यूनियन निकालनी इनकी, पॉइंट 3 में इंटरसेक्शन निकालनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 150, यूनिवर्सल सेट लिखा जी हमारे पास 1 2 3 सोन 150। सेट ए में क्या है, 2 की पावर में m वाले एलिमेंट है, यानी 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 16, आगे 32 64 128, आगे 150 से ग्रेटर हो गया तो वो नहीं लिखेंगे। बी में क्या है, तमाम स्केयर्स हैं, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, आगे 25 आएगा, 36 49 64, 7 का हो गया, 8 का हो गया, आगे 81 100 121 और 12 का 144। ये आ गया जी हमारे पास एलिमेंट। ये पॉइंट नंबर 1 का आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 2 में क्या है जी, ए
जी यूनियन एच, ये था जी, ए और बी मैंने लिख दिया, ये जी है और ये है हमारे पास है एच। जी और एच दो सेट्स हैं, तो पॉइंट 2 में हमने मालूम करनी इन दोनों की यूनियन। जी यूनियन एच आ जाएगा, जी के एलिमेंट पहले लिखेंगे 2 4 8 16 32 64 1 2 8, यूनियन एच लिखेंगे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। जी यूनियन एच में दोनों को मिला के लिखना है, तो पहले हमारे पास आ जाएगा 2, पहले 1 आ जाएगा, 2 इधर से आगे 4 8 9 इधर से 16 दोनों में ही है, 25 इधर से 32 आगे ये 36 इधर से आ जाएगा। 36 के बाद हमारे पास आता है कौन सा दोनों में से, 36 के बाद 49 64 दोनों में ही है, 49 64 64 के बाद आ गया जी 81 100 121 81 100 121, उसके बाद 128 और 144, ये आ गया पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 में क्या है जी, इनकी इंटरसेक्शन निकालनी, जी इंटरसेक्शन एच मालूम करना है, जी इंटरसेक्शन एच। जी के एलिमेंट लिखे हमारे पास, जी के एलिमेंट हैं जी 2 2 4 8 16 32 64 1 2 8, इंटरसेक्शन एच के एलिमेंट 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। जी इंटरसेक्शन एच क्या आ जाएगा जी, इन दोनों में से आपने देखने जो कॉमन फैक्टर हैं, सबसे पहले 4 आ रहा है, 4 के बाद है जी 16, 16 के बाद है 64, ये 3 एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंसीडर द सेट पी। सेट पी एक ऐसा सेट है, एक्स डैश पर एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड एक्स ग्रेटर 0 लेस इक्वल 20, यानी 0 तक 20 तक प्राइम नंबर लिखने हैं, 0 से बड़े और 20 से लेस इक्वल। और सेट क्यू में क्या है, एक डिवाइज़र है 2 10 का, और ये 0 से बड़े हैं और 20 से लेस इक्वल है, यानी 1 से लेके 20 तक जो 2 10 के डिवाइज़र हैं वो लिखने हैं। तो फाइंड करना है हमने P इंटरसेक्शन Q और P यूनियन Q फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पहले पॉइंट में निकालना है P इंटरसेक्शन Q। तो पहले हमें P और Q की वैल्यू चाहिए, और P क्या है वो P हमारे पास जो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो कि 2 10 के डिवाइज़र हैं और 20 से नीचे वाले नंबर। तो 2 10 का पहला डिवाइज़र आ जाएगा हमारे पास 1, उसके बाद जो 2 10 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा वो डिवाइज़र कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 2, के बाद 3 है, 3 के बाद हमारे पास आ जाएगा 5, 5 के बाद है 6, और 6 के बाद है 7, 7 के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो है 10, 10 के बाद आ जाएगा जी हमारे पास नंबर 14, और इसके बाद 15। तो ये ऐसे नंबर हैं जो कि 20 से लेस हैं और 2 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे डिवाइज़र ऑफ 2 10। तो क्यू में 20 से 1 से लेके 20 तक जो है वो प्राइम नंबर आ जाएंगे।
तो ये आएगा 1 2 3 5 7 11 13 और 13 के बाद आ जाएगा 17 और 19। तो P इंटरसेक्शन Q ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 2 3 5 6 7 10 14 15 इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो इंटरसेक्शन जो कॉमन नंबर होते हैं वो सेम वाले नंबर लिखे रहेंगे। तो इंटरसेक्शन में पहला नंबर हमारे पास 2 है, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और उसके बाद 7। 7 के बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं। तो 2 3 5 7 ये इंटरसेक्शन आ गई। नंबर 2 में P यूनियन Q मालूम करनी है। P की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15 और यूनियन में आ जाएगा आगे Q की एलिमेंट 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो यूनियन में इधर से 1 आ गया, 2 भी इधर से 1 2 3 1 2 3 5 1 2 3 5 6 इधर से 7 दोनों में ही है, 10 इधर से 11 उधर से जाएगा और 13 इधर से 14 उधर से 15 इधर से आएगा 17 और 19। तो ये आ गई जी इनकी यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है जी वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यानी पेयर सेट्स दिए गए जैसे पॉइंट 1 में ए बी, पॉइंट 2 में एन और जी, पॉइंट 3 में ए और बी, पॉइंट 3 पॉइंट है इसके। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 1 ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। बी हमारे पास है 4 6 8 और 10। हमने कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी निकालनी यूनियन की और इंटरसेक्शन की। तो इसको ए को कह देते हैं कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और बी को कह देते हैं कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले ए हल करेंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड पहले मालूम करेंगे जी ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5, यूनियन बी की वैल्यू 4 6 8 और 10। ए यूनियन बी आ गया जी हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 के बाद नंबर हैं जी 6 8 और 10। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। आगे राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू हमारे पास है 4 6 8 10, यूनियन ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 1 2 3 और 5। तो इसमें भी वही एलिमेंट आ जाएंगे 1 से लेके पहले 5 तक, उसके बाद 6 8 और 10। ये नंबर 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हम इसका दूसरा पॉइंट प्रूव करेंगे बी वाला। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी ए की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 5 तक, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4 6 8 और 10। तो दोनों में से जो कॉमन है वो नंबर है 4।
ये हो गया पॉइंट 1। बी इंटरसेक्शन ए में पहले बी की वैल्यू 4 6 8 10, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। तो दोनों में जो नंबर सेम है वो आ गया जी 4। यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से ये हमारे पास पहले पॉइंट की इंटरसेक्शन और यूनियन के लिहाज से कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। आगे पॉइंट 2 है एन और जी। एन को ए लेट कर लें, जी को बी लेट कर लें। तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए प्रूव करना, लेफ्ट साइड ए यूनियन बी, एन यूनियन जी। और जी जो है इंटीजर्स होते हैं, इसमें तमाम एन वाले नंबर आ जाते हैं। तो बड़ा सेट जी है तो जी इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह आप इंटरसेक्शन वाला भी कर लेंगे। यूनियन लिखा हुआ इंटरसेक्शन लिख देंगे और इंटरसेक्शन में जी की बजाय एन दोनों का आंसर आ जाएगा। तो ये ए वाला मैंने किया, बी वाला आपने इस तरह से इंटरसेक्शन वाला प्रूव कर लेना है जी। आगे पॉइंट नंबर 3 इसका ए में है, ए इज अ सेट ऑफ एक्स डैश बार एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल 0। यानी इसमें ज़ीरो से बड़े जो रियल नंबर होते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं आर पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव। और बी में क्या है जी, टोटल रियल नंबर। टोटल रियल नंबर कौन से हैं, रियल पॉजिटिव यूनियन रियल नेगेटिव। तो हमने इसकी यूनियन और इंटरसेक्शन वाला प्रूव करना है। तो ए इसका इंटरसेक्शन और इसका यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख देंगे, राइट हैंड साइड इधर लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी आएगा। ए की वैल्यूज़ हैं हमारे पास आर पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव, यूनियन बी की वैल्यू है टोटल रियल नंबर। तो टोटल रियल में पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल रियल ए यूनियन बी। ये आ गया हमारे पास पॉइंट 1। राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए, बी है जी हमारे पास कंप्लीट रियल, यूनियन ए की वैल्यू है आर पॉजिटिव। तो इसका भी आंसर हमारे पास आर आ जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। इसी तरह आपने इसका पॉइंट बी फाइंड आउट कर लेना है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, उसमें आर पॉजिटिव दोनों का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट यूनियन जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे हो और ए आपके पास है जी ए बी सी डी जी एच और बी आपके पास है जी सी डी ई एफ जे। तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है हमने प्रूव करना है और वेन डायग्राम भी बनानी है। डी मॉर्गन्स लॉ अब हमने दो पढ़े हुए हैं। तो एक डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर मैं प्रूव कर देता हूँ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस डी मॉर्गन के लॉ को हम कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा इसकी वेन डायग्राम भी बनाएंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले मालूम क्या करना होगा, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू है ए बी सी डी जी एच, यूनियन बी की वैल्यू सी डी ई एफ जे। तो ए यूनियन बी में आ गया जी ए बी सी डी। सी डी के बाद यहाँ से ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा,
यहाँ से G, यहाँ से H और यहाँ से J, यानी I के अलावा A से लेके J तक सारे नंबर आ गए। आगे इसका कम्प्लीमेंट निकालना है, A यूनियन B का कम्प्लीमेंट वो किसके बराबर होता है, U माइनस A यूनियन B। यानी यहाँ पे पहले हमने U की वैल्यू लिखनी है यूनिवर्सल सेट की, A से लेके J तक नंबर हैं, A B C D E F G H I J, माइनस A यूनियन B की वैल्यू है A B C D E F G H और J। तो पहले सेट का सिर्फ आई वाला ऐसा एलिमेंट है जो कि दूसरे सेट में नहीं है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया जी, आई के इक्वल। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। इसी तरह अब हम इसकी निकालेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट अलहदा निकलेगा यू माइनस ए, यू की वैल्यू ए बी सी से लेके जे तक, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी जी एच। तो हमने ए से लेके जे तक जो है ना वो ए बी सी डी जे एच नहीं लिखने, तो बाकी सारे लिख देने हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट फिर क्या आ जाएगा, ए नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, इसका ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी भी नहीं आएगा, एच भी नहीं आएगा और आई जे आ जाएंगे। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसी तरह अब हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से बी को माइनस कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट बी यू माइनस बी, यू की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी से लेके जे तक, और बी की वैल्यू हमारे पास है सी डी ई एफ और जे। तो हमने क्या करना है, हमने ए से लेके जे में से सी डी ई एफ जे नहीं लिखना, यानी ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी डी नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, एफ भी नहीं लिखेंगे और ई के बाद एफ जी एच लिखेंगे और आई लिख देंगे। नेक्स्ट राइट साइड में हमने क्या प्रूव करना था, राइट साइड में हमने प्रूव करना था इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया ई एफ आई जे, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया ई एफ आई जे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ए बी जी एच आई। तो जो दोनों में से एक जैसा एलिमेंट है वो कौन सा है जी, यहाँ पे आई। ये आ गया नंबर 1। तो पॉइंट नंबर यहाँ पे देखें जी 1 और पॉइंट नंबर 2 को मैच करें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया जी वेरीफाइड। और इसी तरह इसका दूसरा डी मार्गन्स लॉ, उसमें वहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, तो वो ये कॉम्प्लीमेंट इसी तरह सारे आ जाएंगे। ये आपने देख लेने हैं जी, इसको कंप्लीट कर लेना। आगे इसकी निकालेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होगा, पहले यूनिवर्सल सेट यू आएगा, तो देखें ओवरलैपिंग अगर हो रही है दो सेट्स की, यानी सेट ए को देखें सेट बी को देखें, दोनों में से कोई नंबर मैच हो रहे हैं, सी मैच हो रहा है, डी भी मैच हो रहा है और सी डी मैच हो रहे हैं, तो आपने ओवरलैपिंग सेट बनाने हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी और यू। तो देखें जी यहाँ पे जो मैच हो रहे हैं नंबर वो कौन कौन से हैं, सी डी,
यहाँ पे कौन से आएंगे, सी, तो उसके बाद ए के एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे, सी डी हमने लिख दिया, ए बी जी एच ये आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे जी, ए बी जी एच। और बी के एलिमेंट कौन से बाकी बचते हैं, ई एफ और जे, वो आ जाएंगे यहाँ पे, ई एफ और जे। तो बाकी यू का जो है ना वो कौन सा बच गया हमारे पास, जो ए बी, ए से लेके जे तक अलहदा है, ए इधर आ गया, बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है, तो आई यहाँ पे लिख दें। तो अगर हम ने ये वाला रिजल्ट लिखना है, ये जो भी हमने आंसर निकाला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, आंसर हमारे पास क्या आया, आई। तो इन दोनों सर्कल्स को छोड़ के बाकी सारे को हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है, जिसका मतलब क्या होगा, ये हमारा आंसर है जी। यहाँ पे इसको छोड़ के, इन सर्कल्स को छोड़ के हमने बाकी सारे को शेड कर दिया, लेंगे। तो इस तरह से आपने वेन डायग्राम बना देनी है। दूसरे डी मार्गन्स लॉ का जो आंसर आएगा उसके मुताबिक ही, या जो आंसर आ रहा होगा उसको आपने, डायग्राम इसी तरह बनेगी और शेड वो वाला हिस्सा करना है जो कि आंसर में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है जी, यू की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक और ए की वैल्यू है 1 3 5 से लेकर 19 तक, यानी ये ऑड नंबर है और ये कंप्लीट नंबर है। पॉइंट नंबर 1 है, इसका वेरीफाई करना है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हल होगी, ए कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करेंगे, वो आएगा यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यू हमारे पास है 1 2 3 से लेकर 20 तक, और माइनस ए हमारे पास है 1 3 5 से लेके 90 तक। तो 20 तक जो है तमाम ऑड नंबर निकाल दे तो इवन नंबर बचेंगे 2 4 6 से लेके 20 तक। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, और और यही जो है हमारे पास किसके इक्वल है, हम्म, और ये कॉम्प्लीमेंट आया था। इसके बाद देखेंगे जी इसका यूनियन, यानी ए का यूनियन निकालना है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 3 5 से लेके 19 तक, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने देखा 2 4 6 से लेकर 20 तक। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये हमारे पास वही नंबर दोबारा से 1 2 3 कंप्लीट 20 तक आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये यू के बराबर है, और ये यू किसके बराबर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। इसके दूसरे पॉइंट में है इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। पॉइंट नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, ए इंटरसेक्शन यू, ए की वैल्यू है 1 3 से लेके 19 तक, यू की वैल्यू है 1 2 3 से लेके 20 तक। इंटरसेक्शन हमने इधर लिखना है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में से सेम एलिमेंट है, तो वो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, यही वाले 1 3 5 सो 19 तक, और ये दोबारा किसके बराबर है, ए के बराबर, और ए क्या है जी, राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड। ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। पॉइंट नंबर 3 क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करनी है, ए की वैल्यू वही है जो कि 1 3 से लेके 5 से लेके 19 तक है, और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इधर हमने निकाला था, यहाँ पे देखें जी ये 2 4, इसी तरह आपने निकाल लेना 2 4 6 और 20, दोनों में से सेम कोई भी नंबर नहीं है तो एम्प्टी सेट आ गया, और ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई। तो इस तरह करके आपने इन सभी को रिजल्ट्स जो हैं इनको वेरीफाई कर देना है जी।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इन दी क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले hockey. Also, each student like to play at least one of the two games. How many students like to play both games? तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल गिवन डाटा के मुताबिक हमारे पास जो टोटल वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी। यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन इंफॉर्मेशन, जैसे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करने लगे। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास हैं, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास आ गई, यानी इसको एन यू भी कहते हैं। ये हैं 55। और क्रिकेट जो नंबर ऑफ क्रिकेट वाले हैं 34 है, नंबर ऑफ हॉकी वाले 30 हैं, और इसके अलावा उसने बताया जी ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दी टू गेम्स, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ। यानी हमने नंबर ऑफ मालूम करना है सी इंटरसेक्शन एच, ये हमने मालूम करना है। और ये जो यू है नंबर ऑफ यूनियन, ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन हॉकी, ये 55 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे बाय एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक नंबर ऑफ सी यूनियन एच, यानी जो टोटल वैल्यूज होती हैं वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। तो सी यूनियन एच यानी टोटल 55 स्टूडेंट हैं, एन सी हॉकी लाइक वाले 34 हैं, क्रिकेट लाइक वाले 34 हैं, हॉकी लाइक वाले 30 हैं, और हमने मालूम करना है जो बोथ लाइक करते हैं, यानी एन क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, जो बोथ गेम्स लाइक करते हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को, इसको माइनस की वैल्यू को इधर ले आएंगे, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, इन दोनों को प्लस किया तो 64 आ गया, और 55 इसमें से कर देंगे माइनस, तो ये हमारे पास आ गया जी 14 में से 5 9। यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बोथ गेम्स, तो ये कितने आ जाएंगे, एन सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 9। इससे आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू इंग्लिश, 30 स्पीक both English and Punjabi, 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all the languages? यानी हमने इसको जो है ना वो गिवन डाटा के मुताबिक लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय गिवन इंफॉर्मेशन जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ स्पीकिंग उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी,
ये टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 500। उर्दू वाले, नंबर ऑफ स्पीकिंग उर्दू इज इक्वल टू 250, नंबर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश 150, नंबर ऑफ स्पीकिंग पंजाबी 50, नंबर ऑफ स्पीकिंग उर्दू एंड इंग्लिश यानी यू इंटरसेक्शन ई वो 40 हैं जी। नंबर ऑफ स्पीकिंग बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश यूनियन पंजाबी, ये हैं जी 30। और जो उर्दू और पंजाबी स्पीक कर सकते हैं, उर्दू यूनियन पंजाबी, वो है जी 10। ठीक है, ये टोटल जो 3 वैल्यूज़ होती हैं उन तीनों की यूनियन जो है वो टोटल वैल्यूज़ कहलाती है। इसको आप टोटल भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ उर्दू यूनियन इंग्लिश, उर्दू यूनियन पंजाबी। तो हमने मालूम क्या करना है कि ऐसे हमने एम्प्लॉयज़ मालूम करने हैं जो बोथ लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हैं। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्पीकिंग उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बाय एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ 3 सेट्स। नंबर ऑफ ये आ गया उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, नंबर ऑफ उर्दू प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ पंजाबी माइनस नंबर ऑफ उर्दू इंग्लिश, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी माइनस नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा इंटरसेक्शन पंजाबी, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है जी। तो ये और एंड पे प्लस कर देना है नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। ये हमने फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 500, इसकी वैल्यू है जी 250, इसकी वैल्यू है 150 और इसकी वैल्यू है 50 माइनस इसकी वैल्यू है हमारे पास 40, आगे -30 -10 और प्लस नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। इज इक्वल टू 130। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। इन स्पोर्ट इवेंट 19 people were wear blue shirts, 15 wear green shirt, 3 wear blue and green shirt, 4 wear a cap and blue shirts, and 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 34. How many people are wearing caps? तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में टोटल वैल्यूज दी गई, यहाँ पे टोटल वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे टोटल वैल्यूज कहाँ पे हैं, ये जहाँ पे आर आर लिखा है, यानी यूनियन को बेसिकली आर पढ़ा जाता है और इंटरसेक्शन को एंड पढ़ा जाता है। तो ये जो आर आर है ये 34 टोटल स्पोर्ट्स इवेंट में टोटल पीपल हैं। तो बाकी यहाँ पे ब्लू के लिए बी का साइन है, ग्रीन के लिए जी का साइन है और कैप के लिए सी का साइन है। तो हमने मालूम करना है कितने लोग कैप वियर करते हैं, यानी हमने एन ऑफ सी मालूम करना है।
लेकिन यहाँ पे वो जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। जो ऑल, जैसा कि यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस था, स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, यहाँ पे वेयर ऑल थ्री कैटेगरीज, तो यहाँ पे ऑल कैटेगरीज नहीं दिए गए, तो उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो कि इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि जिस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है ये वाला। तो आपने इसको इस तरह से करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी, यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक नंबर ऑफ ब्लू शर्ट is equal to 19, number of green shirt is equal to 15, और नंबर ऑफ कैप हमने मालूम करनी है, जबकि नंबर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन बी इंटरसेक्शन जी ये 3 है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी कैप एंड ब्लू शर्ट इज इक्वल टू 4, और नंबर ऑफ टू वियर अ कैप एंड अ ग्रीन शर्ट, टू वियर अ कैप एंड ग्रीन यानी सी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर क्या है जी, नंबर ऑफ सी यूनियन बी यूनियन जी इज इक्वल टू 34, एंड नॉट ऑल आइटम्स वियर एनी पार्टिसिपेंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो इंफॉर्मेशन is given about wearing all items, so number of cap intersection blue shirt intersection green shirt will be equal to 0. So by exclusion inclusion principle, number of cap union blue shirt union green shirt equal to number of cap plus number of blue shirt plus number of green shirt minus number of cap intersection blue shirt minus number of cap intersection green shirt minus number of blue shirt intersection green shirt plus number of कैप इंटरसेक्शन ब्लू शर्ट इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास है 34, नंबर ऑफ कैप हमने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ ब्लू शर्ट है जी 19, ग्रीन है 15, सी इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 4, सी इंटरसेक्शन जी हमारे पास है 2, बी इंटरसेक्शन जी हमारे पास है 3, और ये हमारे पास हो गया 0। तो इन सभी को प्लस माइनस कर देंगे, इसको इधर ही रहने देंगे। 34 नंबर ऑफ कैप, ये आ गया हमारे पास 34 और ये आ गया -9, 0 कैंसिल आउट हो गया। 34 इधर आके माइनस हो जाएगा और 9 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल वियरिंग कैप, ये कैंसिल आउट हो गया, -34 +34, सो number of people wearing cap will be equal to 9। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन आर ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, 4 हैव both tablet and books, 8 participants have all three items. The total number of participants with laptop, tablet or books is 35. यानी टोटल यहाँ पे जो पीपल हैं वो कितने हैं, या तो टोटल आइटम्स यहाँ पे कितनी हैं, 35। तो इसमें एक लैपटॉप यूज़ हुआ है, इसके लिए एब्रीवेशन एल यूज़ करेंगे, टैबलेट के लिए टी करेंगे और बुक्स के लिए बी करेंगे। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, यानी नंबर ऑफ बुक्स हमने मालूम करनी है, कितने पार्टिसिपेंट्स के पास नंबर ऑफ बुक्स होंगी। तो इस डाटे के मुताबिक हम लिखेंगे यहाँ पे by given information number of laptop union tablet union books is equal to 35 and number of laptop intersection tablet intersection books is equal to 8। यानी इसमें बताया जा रहा है 8 participant have all three items, number of laptop participant हैं 17, number of tablet participant have 11 एंड नंबर ऑफ बुक्स पार्टिसिपेंट हमने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट एल एंड इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 9। नंबर ऑफ लैपटॉप एंड बुक एल इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ टैबलेट एंड बुक टी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से ज़हन नशीन चीज़ कर लेनी है। यहाँ पे जो भी अगर 3 आइटम्स होंगे या 3 नंबर्स होंगे, 3 वैल्यूज़ होंगी, जैसे एल टी यू है, तो इंटरसेक्शन में पहले एल, इसमें 3 चीज़ें 3 वैल्यूज़ आ रही होंगी, एल इंटरसेक्शन टी, एल इंटरसेक्शन बी, टी इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहले की दूसरे के साथ इंटरसेक्शन, पहले की तीसरे के साथ, फिर दूसरे की तीसरे के साथ, 3 इस तरह की इंटरसेक्शन आपको मिलेंगे जिसमें हर वैल्यू जो है वो 2 बार आ रही होगी। तो ये हमने फाइंड करना है जी, ये डाटा हमने लिख लिया, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बाय एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल। number of laptop union tablet union book is equal to number of laptop plus number of tablet plus number of book minus number of laptop union tablet minus number of laptop union book माइनस नंबर ऑफ टैबलेट यूनियन बुक। यहाँ पे देखें ये लैपटॉप यूनियन और ये यूनियन में लिख लिए, इंटरसेक्शन में तीनों ही आने हैं। लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट, लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक, टैबलेट इंटरसेक्शन बुक, आगे प्लस आ जाएगा इन तीनों की इंटरसेक्शन। तो हमने इसमें से मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ बुक, यानी ये हमने मालूम करना है। इसकी वैल्यू यहाँ पे देखें जी 35, लैपटॉप कितने हैं जी 11, पार्टिसिपेंट 17 है और टैबलेट वाले 11 है। 17 प्लस 11 प्लस नंबर ऑफ बुक हमने फाइंड करना है। आगे लैपटॉप और टैबलेट वाले 9, लैपटॉप और बुक वाले 6, टैबलेट और बुक वाले 4 और तीनों ही 8। तो इनको प्लस कर लें, 17 और 11 28, 28 में से 8 प्लस कर दें 36, 35 इज इक्वल टू 36 माइनस 15 और ये 19।
नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक 36 इधर आके हो गया माइनस, 19 इधर आके हो गया प्लस, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक, तो इन दोनों को प्लस माइनस किया आ गया -1, या पहले प्लस कर लें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 24, 54, 54 माइनस 36, 54 माइनस 36, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स विल बी इक्वल टू 14 में से 6 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा, और 4 में से 3 18 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स विल बी इक्वल टू 18।